मेरे क्यूटीज़, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि यार आप लोग बहुत ही बढ़िया होगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। इसी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बढ़िया बनाने के लिए आज की इस वीडियो में मैं साइंस क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये टॉपिक से ना मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, सिर्फ ये टॉपिक्स अगर करके चला जाएगा ना, तो उसके मार्क्स बहुत ही बढ़िया आएंगे। 80-20 रूल के बारे में आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा। 80% हमारे जो मार्क्स हैं वो 20% ऑफ द सिलेबस से ही आ जाते हैं, और ये 20% ऑफ द सिलेबस होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस, और वही मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि टोटल तो हमारा 100 मार्क्स का पेपर रहता है ना, पर यहाँ पर थ्योरी का जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ 80 ही मार्क्स का होगा, और बाकी के जो हमारे 20 मार्क्स हैं वो जाते हैं स्कूल की तरफ से। तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि ये जो 20 हैं ये भी हमारे फुल जाएं, तभी हम लोग अगर बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं ना, तो ये मार्क्स वहाँ पे ऐड अप हो जाएंगे। अब यहाँ पे 20 आउट ऑफ 20 हम कैसे लेके आए, तो बेसिकली इसका सिंपल सा मतलब है ना कि अगर स्कूल में आपकी टीचर से अच्छी खासी बनती है तो वो आपके फुल नंबर भेजेंगे, बट अगर आपका पंगा हो रखा था, लड़ाई झगड़ा हो रखा था, तो मे बी 1-2 नंबर वो कट कर दे, बट बहुत ही कम तो नहीं ही देते हैं। 18, 19, 20 अगर आप अच्छे हो पढ़ाई में, ठीक है, नॉर्मल हो, बहुत ज़्यादा गंदे मार्क्स आपके नहीं आते हैं, तो इतने मार्क्स तो जाते ही जाते हैं। जो बिल्कुल ही एवरेज बच्चा होता है, इवन उसके भी 16-17 तो जाते ही जाते हैं, ठीक है। तो उसकी टेंशन आप लोग मत लो, मेन हमारा जो फोकस है वो हमारे 80 मार्क्स पे ही रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है केमिस्ट्री है, हमारे पास फिजिक्स है एंड हमारे पास बायो है। बायो की जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर्स भी ज़्यादा हैं। यहाँ पे हमारे टोटल 5 चैप्टर्स हैं, जबकि केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ही हमारे पास 4-4 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे भी 25, और यहाँ पर 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो हमारा आर एनवायरमेंट वाला चैप्टर है ना, वहीं पर से हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। इट इज़ अ वेरी स्मॉल चैप्टर, बहुत ही ईजी भी है वो। बिल्कुल जो बेसिक हम इन्वायरमेंट के बारे में अभी तक बचपन से लेके अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, वही सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सिंपल है। तो मैंने जो रिवीजन लेक्चर्स है ना, लिटरली सिर्फ 20-30 मिनट के मैंने लेक्चर्स डाल रखे हैं, जहाँ पे सारे चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करा रखे हैं। तो चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हो, और अगर आप लोगों को नोट्स की PDF चाहिए है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम चैनल पे जाके फाइल सेक्शन पे चले जाना, सारे नोट्स वहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना एक बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज़ है IIT JEE एस्पिरेंट्स के लिए, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो अनअकैडमी ने अभी 10 साल कंप्लीट करे हैं, एंड इनका एक इवेंट हुआ था, प्रतिष्ठा इवेंट, जहाँ पे सचिन तेंदुलकर सर आए थे, एंड ऑब्वियसली दैट वाज द हाईलाइट ऑफ द एंटायर इवेंट। बट इसके साथ साथ IIT JEE एस्पिरेंट्स के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट इन्होंने करी। क्या थी वो अनाउंसमेंट, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहले ना आप लोगों को 50% ऑफ मिलने वाला है सब्सक्रिप्शन पे, तो विच मीन्स आपको बहुत ही कम प्राइस पे करना है। बट बेनिफिट सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसके अलावा आप लोगों को डबल वैलिडिटी मिलेगी, विच मीन्स अगर आप 1 साल का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन कम्प्लीटली फ्री मिलेगा। 6 महीने का लोगे तो 6 महीने का और आपको फ्री मिल जाएगा। प्लस यहीं पे सरप्राइज़ ख़त्म नहीं होता है, इसके साथ साथ अनअकैडमी एश्योर भी आपको मिलता है, विच मीन्स कि अगर मान लो किसी भी रीज़न की वजह से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, बट आपने 100% अपना दिया था, टेस्ट अच्छे तरीके से दिए थे, सिलेबस कंप्लीट करा था, तो आपको यहाँ पे अनअकैडमी का 1 साल का और सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आपको कुछ और पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिटरली 3 चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो अगर आप IIT JEE एस्पिरेंट हो तो अभी जाओ और एनरोल कर लो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में। तो आपको पता है केमिस्ट्री में हमारे पास ये 4 चैप्टर्स हैं। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से ऑलमोस्ट हमारे 8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब ये वेरी भी कर सकता है, कई बार यहाँ पर से सिर्फ 6 नंबर के ही क्वेश्चंस आएंगे, एंड इवन यहाँ पर जो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट है वहाँ पर से भी 6 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमारे पास इस चैप्टर से इतने ही मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये वेरी कर सकता है, ठीक है। देन है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड कार्बन एंड कंपाउंड्स। एक्चुअल में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना वो ये दोनों हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और कार्बन एंड कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि ये थोड़े से बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ना टॉपिक्स को स्किप कर देते हैं, बट यहाँ पर से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको ये दोनों चैप्टर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मैंने जो अपने 30 मिनट के लेक्चर्स डाले हैं ना, वहाँ पे जाओ, एंड हर एक चीज़ मैंने वहाँ पे कंप्लीट कराई है, नोट्स में हर एक टॉपिक मैंने प्रोवाइड कराया है। तो आप लोग जाओ उन नोट्स से पढ़ो एंड लेक्चर्स से पढ़ो, तो आपके सारे टॉपिक्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।
अब सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, तो सारी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको देखनी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या है, तो एक तो जो मेरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी यूज़ होती है। और इसके साथ साथ जो मेरी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है ना, वहाँ पे फर्दर हमारे पास 3 टाइप आ जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलिटिक वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पता होने चाहिए। अगर इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो कैथोड क्या है, एनोड क्या है, एनायन कैटायन कहाँ जा रहा है, ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है रिडॉक्स रिएक्शंस। तो यहाँ पे से 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर पीएच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको 2 पीएच दे दिए जाएंगे, कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, किस में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, किस में OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। देन जितने भी हमारे केमिकल नेम है कंपाउंड्स के और उनके फॉर्मूलाज, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दूं NaHCO3, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इसके यूजेस वगैरह क्या है, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। देन जो हमारा क्लोर एल्कली प्रोसेस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन होती है क्लोर एल्कली प्रोसेस से, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। तो एक तो हमारे पास बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए, एंड यहाँ पर से एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं। जैसे कि कौन सा मेरा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो हमारा मरकरी है, ठीक है। कौन सा नॉन मेटल है जो हार्डेस्ट है या फिर जो सॉफ्ट नहीं होता है, तो वो एक्सेप्शन में आ जाएगा, डायमंड है। तो ऐसे बेसिक जो एक्सेप्शंस हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जो हमारी मेटलर्जी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट टॉपिक। एज सच डिफ़िकल्ट नहीं है, बट जो बच्चे पहली बार पढ़ते हैं, बिल्कुल उनको बेसिक्स नहीं आते हैं, तो उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। इसको मैंने बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करा है हमारे रिविजन लेक्चर पे, तो वहाँ पे जाके आप लोग इसको देख लो, ठीक है। देन XYZ टाइप की हमारी रिएक्शंस आती हैं, इस पे पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर मैंने बनाया है, क्योंकि ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस ना काफ़ी आते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर से, कि ये X है, इसकी रिएक्शन Y से हो गई, Z बन गया, तो बताओ XYZ क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे आते हैं। पूरा मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है, मैं यहाँ पे पिन भी कर दूंगी, या फिर चैनल पे जाके सिंपली देख लो। ये वाला लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं। 4 हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। देन एथनॉल एंड एथनोइक एसिड, यहाँ पर जितनी रिएक्शंस है ना, एक भी रिएक्शन को आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। एंड उसके बाद है सोप एंड डिटर्जेंट्स, तो हम इससे क्लीनिंग कैसे करते हैं, कौन सा हार्ड वाटर के साथ अच्छे तरीके से वर्क करता है, कौन सा नहीं करता है, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, ठीक है। फिर है लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड आर एनवायरनमेंट। तो आर एनवायरनमेंट तो मैंने बता ही दिया, छोटू सा चैप्टर है, 5 नंबर के यहाँ पर से क्वेश्चंस आते हैं। लाइफ प्रोसेसेस हमारा थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, क्योंकि सब हमें यहाँ पे डिटेल में सारे प्रोसेसेस देखने पड़ते हैं, तो 7 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर से आ जाते हैं। एंड हमारा जो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी ना बहुत ही सिंपल चैप्टर है। देखो एक्चुअल में ना हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन था, अब एवोल्यूशन तो पढ़ना नहीं है, तो सिर्फ हेरिडिटी ही है, तो ये तो आपको नहीं ही छोड़ना है। एंड ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, ट्रस्ट मी, आपको बस क्रॉस बनाने आने चाहिए, वो आते हैं, तो वो एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर से एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आ सकता है केस स्टडी में। तो अगर आपने बेसिक देख लिया है कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना है, तो 4 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाते हैं हम फिज़िक्स में। तो फिज़िक्स में सबसे पहले हमारे पास नॉट फिज़िक्स, हम बायो की भी बात कर रहे हैं, तो जितने भी हमारे पास डायग्राम्स हैं वो तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे केमिस्ट्री में सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, वैसे ही बायो में हमारे सारे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देन एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन, सबसे पहले जो हमारा लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर है, उसमें ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देन है हमारे पास ह्यूमन ब्रेन, तो इसके जितने पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के क्या फंक्शन है, ये आपको पता होने चाहिए। हॉर्मोन्स हमारा जो टॉपिक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से क्वेश्चन आ जाते हैं, एंड यहाँ पर से ना MCQ काफ़ी सारे देखने को मिले हैं। देन रिप्रोडक्शन तो इम्पॉर्टेंट है ही, एनिमल्स वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेल और फीमेल दोनों के ही बेसिक डायग्राम्स और उनकी जो लेबलिंग है वो आपको याद रखनी है। अब डायग्राम्स बनाने तो उतने नहीं आते हैं, बट लेबलिंग करने के लिए आ जाता है, तो आपको लेबल करना आना चाहिए, ठीक है। देन जो हमारी STDs हैं, ठीक है, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इनको, ठीक है। देन मेंडल का लॉ है, जो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। फूड चेन एंड फूड वेब, हमारा जो बायो मैग्निफिकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड जो ट्रॉफिक लेवल्स है हमारे पास, ठीक है।
तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको देखने ही देखने हैं, इनको स्किप नहीं करना है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम फिज़िक्स में। तो फिज़िक्स में ये 4 चैप्टर्स हैं हमारे पास, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास लाइट है एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ट्रस्ट मी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये तो बहुत ही सिंपल है। भले ही यहाँ पर से 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। मैंने एक लेक्चर पूरा न्यूमेरिकल्स के लिए ही डाला हुआ है चैनल पे, जहाँ पे इन दोनों चैप्टर से ही हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर में से जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सब मैंने प्रॉपर्ली आपको सॉल्व कराए हैं। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के मैंने सॉल्व कराए हैं, तो वो लेक्चर भी आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, देन है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं? तो मिरर और लेंस फॉर्मूला है हमारे पास। बेसिक साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। साइन कन्वेंशन नहीं पता है तो पूरा न्यूमेरिकल आप लोग गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी में से एक तो हमारा सीरीज़ और पैरेलल का कॉम्बिनेशन बनाओ। ठीक है, एक ये आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे हमने बना दिए हैं, तो अब बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन हीट से आते हैं, तो H इक्वल्स टू एक तो I² RT वाला है, एक हमारा E इक्वल्स टू P इंटू T, ये वाले फॉर्मूला से हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, रे डायग्राम सारे आपको देखने हैं। जब भी रे डायग्राम्स बना रहे हो तो जो एरो है वो मेंशन करना मत भूलना, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं एंड ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर से आ रहे हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जब मैं लेक्चर डालूंगी तो वहाँ पर से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो मेजर तो मैंने आपको बता ही दिया है, कुछ और है। सबसे पहले जैसे डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वाले में से है। बेसिक स्कैटरिंग आपको आनी चाहिए। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के हमारे पास जो भी फिनोमेना डेली लाइफ में हमें देखने को मिल रहे हैं कि हमारे पास डिलेड सनसेट है, एडवांस सनराइज है, ये सब किस वजह से हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद ओम्स लॉ है हमारे पास एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास सोलेनॉइड। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, बट वो फिलहाल डिलीट हो गए हैं। बट ये जो हमारे पास टॉपिक्स है ना, इनको तो आपको करना ही करना है। इनमें से एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। और अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक लेक्चर चाहिए है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यार इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा। अगर हुआ है तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।